गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का पावन नाम, प्रभु का सच्चा नाम। प्रेम से बोलो जय परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहनों को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। बहनों भाइयों, ये संसार कूच का डेरा है। गुरु महाराज कहते रहे, एक सराय है, एक धर्मशाला है, सबको एक दिन इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। कि आए हैं सो जाएंगे और राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जाना सबको पड़ेगा, लेकिन जाने में भी कोई तो सिंहासन पर बैठ के जाएगा और कोई जंजीरों में बंध के जाएगा। दुरात्मा, पापात्मा, बुरे कर्म करने वाले यहाँ से दुर्गति उनकी होती हुई और जंजीरों में बांध के यमदूत उनको मार मार के ले जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे, धर्मराज के दरबार से दो तरह के फरिश्ते भेजे जाते हैं। एक होते हैं यम, एक होते हैं गण। यम कौन होते हैं? पाप आत्माओं को लेने के लिए भयानक शक्लों के और तरह तरह के आयुध हथियार अपने हाथ में लेके आते हैं, पापी दुराचारी जीव को यहाँ से ले जाने के लिए। बुरी मार मारते हैं। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना जीव को होती है कि हाय अम्मा, हाय पापा करके वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी पीड़ा को कोई समझ नहीं पाता है। कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होत अपार, और बिच्छू 1000 जो और डंक लगे एक सार। ऐसी वेदना, ऐसा कष्ट होता है कि 1000 बिच्छू तुम्हारे शरीर पर एक साथ डंक मारें। इतना कष्ट। इसलिए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुनिया में जब आए तब भी ऐसा कष्ट हुआ, दुनिया से जाने लगे तब भी वही वेदना हुई। जन्मते भी कष्ट और मरते भी कष्ट। और फिर ऐसा हो कि भाई निकलते समय कष्ट हो रहा है और बाद में आराम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यहाँ से मारते हुए ले जाएंगे और पूरी रास्ता मारेंगे और वहाँ जाके फिर सजा बोल दी जाएगी कि इतने जीवों को मार के आया, इतनी हत्या करके आया, इतनी शराब की बोतलें पी इसने। संसार की सारी नारियों को तो अपनी नारियां समझता था। ये व्यभिचारी है, ये पापाचारी है, दुराचारी है। इसको ले जाके सीधा तरह तरह के जो 28 प्रकार के नरक हैं उनमें ले जाके उनको डाल दिया जाता है। और फिर वहाँ भयंकर वेदना, भयंकर पिटाई। गुरु महाराज कहते रहे कि बच्चों, यहाँ तो तमाम तरह के पेड़ हैं, आपको गर्मी लग रही है तो कहीं छाया में जाके बैठ जाओ। आपको प्यास लग रही है तो पानी की भी भगवान ने व्यवस्था की है। भूख लग रही है तो तरह तरह के आपको खाने के लिए व्यंजन है। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। बस मार मार मार, मारो मारो मारो, काटो काटो काटो, जलाओ जलाओ जलाओ। और 1-2 दिन की बात हो तो कोई सहन भी कर ले। 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र में जीव इतने पाप कर जाता है कि वहाँ जब सजा खुलती है तो लाखों साल की।
करोड़ों साल की, और किसी किसी को तो कल्पों की सजा बोली जाती है। ते परत्र दुख पावई, फिर दुन पछताए, और काले कर्म ईश्वरई, और मिथ्या दोष लगाए। भयानक उनको कष्ट होता है वहाँ। और दूसरे जो धरती पर सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, जीवों का भला कर रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, ऐसे लोगों को यमदूत लेने नहीं आते हैं, उनको गण लेने आते हैं। साफ सुथरे अच्छी पोशाक में बाइज्जत विमान पर आपको बिठा के श्रीमान जी आपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, अब आपको वहाँ प्रभु के दरबार में आपको पुरस्कार दिया जाएगा। बाइज्जत हम आपको यहाँ से ले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी श्वासें खत्म हो गई। और वहाँ भी तो गेट बने हुए हैं। आप गुरु महाराज ने वो लिखी है यमलोक मार्ग वर्णन, तो उसमें आप देखिए, वो दक्षिण द्वार तो पापी जीवों के लिए है, और जो उत्तर का द्वार है वो पुण्यात्माओं के लिए। घुसते ही आपका स्वागत होना शुरू हो जाता है। तरह तरह के राग रागनी, तरह तरह के सुगंधित और अच्छे अच्छे व्यंजन, और आपका आदर और आपका सत्कार, तरह तरह के देवी देवता वहाँ आपको करते हैं। आपको हर्ष होता है कि मैंने ये अच्छे कर्म करे तो परमात्मा कितना बड़ा पुरस्कार मुझे दे रहा है। और फिर वहाँ जब तख्त पर आप खड़े होते हो तो कहते हैं आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, तो आपको हम इससे भी अच्छा आपको देवता बनाए देते हैं, आपको स्वर्ग में आपको बिठाए देते हैं, और अच्छे कर्म किए तो आपको वैकुंठ का राज दिए देते हैं। और दुनिया में आपने इतने अच्छे कर्म कर लिए कि जो इंद्र की गद्दी पर बैठा है उससे भी ज़्यादा अच्छे कर्म कर लिए, उससे भी ज़्यादा तप कर लिया, तो इंद्र से कह दिया जाता है कि यू आर गेट आउट, तुमसे बड़ा पुण्यात्मा हमको मिल गया है, तो उसको हटा के आपको बैठा दिया जाएगा। तो ये सत्कर्मों का, ये पुण्य कर्मों का पुरस्कार है। और तीसरी बात और बता रहा हूँ मैं आपको, जो देवताओं को भी नहीं मिल रही है, जो गुरु महाराज हमको देना चाह रहे हैं। साधना करो, योग शक्ति से अपनी जीवात्मा को जगाओ। इस शरीर में परमात्मा के घर में जाने के लिए 2 दरवाजे हैं, ब्रह्मरंध्र है और नुक्ताए सुबेदा है। अगर आप शब्द मार्ग से जाना चाह रहे हो, परमात्मा की आवाज़ को सुन के जाना चाह रहे हो, तो ब्रह्मरंध्र से चले जाओ। ध्यान योग के द्वारा आप परमात्मा के दरवाजे को, उसके घर को खोलना चाह रहे हो, तो ध्यान योग से आप उसमें नुक्ताए सुबेदा में उसमें प्रवेश कर जाओ। तो क्या होगा, जब तुम्हारी श्वासें खत्म होंगी, उससे थोड़ा समय पहले यहाँ अष्टदल कमल है, वहाँ गुरु महाराज विराजमान रहते हैं, और वो तो अपनी क्रिया करेंगे कि भाई इसकी श्वासें खत्म हो गई, ए बेटा ने बोलो नहीं, तो इसको जीव को यहाँ लाइए। तो वो तो दौड़ पड़ेंगे, चाहे हम आए चाहे गढ़ आए, लेकिन उससे पहले गुरु महाराज अष्टदल कमल से खड़े होकर हमारी जीवात्मा को अपने अंडर में ले लेंगे। बोलिए प्रेम से। धर्मराज के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो खतरा है, क्योंकि ये कलयुग है। कोई भी हो, है कौन जो दुनिया में ना पाप किया जिसने, और बिन उलझे कांटों में है फूल चुने जिसने। हो सकता है मुझसे भी पाप कर्म बन गए हो, तो वहाँ सजा बुल गई तो आफत आ जाएगी। इसलिए गुरु महाराज जानते हैं कि मेरे बच्चे हैं और मेरे बताए हुए मार्ग से अपने जीवन को जी रहे थे। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो भजन किया है। साकार की रैली में रोज़ नहीं आते थे, तो कभी कभी तो आ जाते थे। भाई कोई काम लग गया नहीं आ पाए, ये गुरु आज्ञा का तो पालन कर रहे हैं। उनसे तो अच्छे हैं जो गुरु के नाम पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो गुरु महाराज फिर आपका अवलोकन करेंगे, आपकी आत्मा का,
मरते समय आपके मन की स्थिति कैसी थी? आप संसार के लिए मरे, संसार के लिए रोते रोते मर गए, तो गुरु महाराज कहेंगे कि तू भाई अभी एक बार और मनुष्य बन जा, क्योंकि तू संसार के लिए रोते रोते आया है। और यदि आप जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहते हुए और गुरु का ध्यान धरते हुए, हे गुरु महाराज मुझको अब की बार तार देना, इस भवसागर से पार कर देना, इस संसार में कुछ नहीं है सिवाय जन्मने मरने के और नाना प्रकार के संघर्षों से और नाना प्रकार के दुखों में ये संसार डूबा हुआ है, मुझे कृपा करके गुरु महाराज दोबारा से मनुष्य जन्म भी नहीं दिलाना। मैं तो आपके चरणों में समाहित होना चाहता हूँ, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं तो अपने परमपिता परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ। ये इच्छा लेके आपने शरीर छोड़ा कि जाकी गुरु में भावना और सो पावे भगवान, और सहजो चौथे पद बसे और गावत वेद पुराण। तो गुरु महाराज कहेंगे ये तो मेरा ध्यान धर धर के भैया इसने शरीर को त्यागा है, इसकी इच्छा तो ये है कि मैं परम पद में वासा पाऊँ, इसको तो संसार अच्छा नहीं लग रहा है। तो गुरु महाराज तुम्हारी जीवात्मा को अपने साथ ले जाके देखो कितनी बड़ी गति देंगे आपको बताएं। स्वर्ग वैकुंठ पार कर गए, शक्ति लोक पार कर गए, ईश्वर का लोक यानी साकेत लोक पार कर गए, ब्रह्म का लोक पार कर गए, कृष्ण भगवान का गोलोक पार कर गए, उससे ऊपर पार ब्रह्म का लोक भी पार करा देंगे, उसके ऊपर महाकाल का लोक भी पार करा के जो अविचल अविनाशी धाम है, जिसको नानक जी ने सचखंड कहा और मुसलमानी उन्होंने कहा मुकाम हक, और जिसको हिंदू संतों ने कहा सत्यलोक, जो मेरा अपना देश है, जो सर्व आत्माओं का देश है, जहाँ न कभी जन्म न पड़ता है न कभी मरना पड़ता है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, ऐसा आनंद का धाम सत्यलोक सतधाम सोहेला, जहाँ हंसा करें बसेरा, उस धाम में ले जाके सर्वदा के लिए तुम्हारी आत्मा को आनंद में लीन कर देंगे। ना फिर कभी जन्म ना पड़ेगा और ना कभी मरना पड़ेगा, और हमेशा हमेशा के लिए आप परमानंद की अवस्था में अपने आनंद के धाम में वासा पा जाएंगे। तो बोलिए प्रेम से। मैंने आपको 3 गति बता दी, पापियों की गति बता दी, पुण्यात्माओं की बता दी और साधकों की गति बता दी। भैया कौन सी अच्छी लगी आपको बोलो? साधकों की। सबसे अच्छी गति तो साधकों की है। बगैर साधना करे, बगैर योग करे आप अपने घर नहीं जा सकते। कृष्ण भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो उद्धव जी को पता लगा, अरे कृष्ण भगवान अपने धाम को जा रहे हैं, तो दौड़ के आए कि महाराज हमारी बात सुन लो, आप किसी की सुनना चाहे नहीं सुनना, हमारी सुन लो। कृष्ण भगवान बोले तुम अनोखे होगा क्या? महाराज अनोखे ही है, हम बचपन से तुम्हारी दोस्ती करी है और तुम्हारी भक्ति करी है, हमने तुम्हारी जय जयकार करी है, हमने सुना है तुम अपने धाम को जा रहे हो। बोले हाँ वो तो जा तो रहा हूँ, मेरा काम पूरा हो गया, जिस काम को करने के लिए मैं आया था वो सब काम पूरा हो गया, अब मुझे अपने धाम जाना। यहाँ का मैं तो लीला रचने के लिए आया था, पापी और दुष्टात्माओं को विनाश कराने के लिए आया था, सो हो गया कि महाराज मेरी विनती सुन लो कि मोह अपने संग ले चलो, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान बोले उद्धव पागल हो गए हो, पागल हो गए हो कि शरीर मेरे देश को जाओगे? ये शरीर तो वहाँ चलता नहीं है, क्योंकि ये तो हिंगना मुतना है, ये बदबू करना है। मेरे देश में ये शरीर है ही नहीं है। मेरे देश का जो शरीर है वो तो परम परम वैभव, परम आनंद में और परम सौंदर्य में है। इस शरीर से तुम नहीं जा सकते हो, तुमको योग करना पड़ेगा। उद्धव बोले कि महाराज आपने पहले काहे नहीं कही कि बगैर योग के वहाँ गोलोक में कोई जा नहीं सकता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव ये बात तुम गलत कह रहे, मैं तो हर बात के पीछे यही कहता था इसलिए योग कर। आप गीता पढ़ो, कोई भी उसमें जो है उसमें गीता का श्लोक आखिरी में यही लिखा है योग कर। अर्जुन इसलिए योग कर, इसलिए योग कर
जो गीता पढ़ते हुए बता रहे थे कि गीता में 72 बार भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तू इसलिए योग कर। तो बगैर योग के ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो, धर्मज्ञ हो, जितेंद्रिय हो, लेकिन बगैर योग के वो अपने सच्चे आनंद के धाम में जा नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा उद्धव ने कि भगवान अब क्या करें, अब तो हम बूढ़े हो गए। बोले अभी भी समय है, आप संदीपनी आश्रम में जाइए और वहाँ गुरु की शरण में जाके योग की शिक्षा लेके किस तरह योग किया जाता है इसका भी तो ज्ञान हासिल करना पड़ेगा कि कैसे सुमरन किया जाता है। ये तो अपन को गुरु महाराज ने बता दिया है कि कैसे ध्यान किया जाता है और कैसे भजन किया जाता है। जिसको नामदान नहीं मिला है ना वो जानता ही नहीं है कैसे किया जाता है। तो पहले दीक्षा लो, पहले नामदान लो और फिर योग करो। तो और फिर उन्होंने कहा भगवान यदि हमारी उम्र पूरी हो गई तो और योग पूरा नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है, ये गीता में लिखा हुआ है। मैं तुमको सभ्य और कुलीन और अच्छे धार्मिक परिवार में, जहाँ पहले से ही लोग धार्मिक होंगे, भगवान को मानते होंगे, योग करते होंगे, ऐसे घर में तुमको दोबारा जन्म दिला दूंगा और जब पैदा हो जाओ वहाँ तो फिर से योग करना शुरू कर देना। तो जब तक तुम्हारी योग यात्रा पूरी नहीं होगी जब तक मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। और योग पूरा करके अपनी जीवात्मा को जगा के और गुणातीत होके तुम मेरे धाम को आ जाना। मेरा धाम तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो गुरु महाराज ने हमारे साथ जो उपकार किया है ऐसा उपकार पिछले अनंतों जन्मों में आज तक किसी ने नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने परमात्मा का भेद बता दिया, परमात्मा के घर के जाने का रास्ता बता दिया, युक्ति बता दी, साधन बता दिया और बताया भी नहीं है। जैसे कोई पिता होता है ना, वो अपने छोटे बच्चों को उंगली पकड़ के उसको चलाता है, उसको ले जाता है और उसका सफ़र मंजिल तय कराता है। उसी तरह से गुरु महाराज हमारे अंग संग रह के और हमको अंतर से प्रेरणा दे के और हमको सुबह जगा के हमसे साधना करा रहे हैं, हमसे भक्ति करा रहे हैं और हमसे ये तन की सेवा करा रहे हैं, ये परमार्थी सेवा करा रहे हैं। और इस सब का संयोग ये होगा कि गुरु महाराज हम पर मेहरबान हो जाएंगे, हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी करुणा कृपा से एक दिन हमको अपने सच्चे आनंद के धाम में ले जाएंगे। सर्वदा के लिए हमारा काल जाल से हमारा बंधन छूट जाएगा। बहनों भाइयों, एक भवरोग ऐसा हमारे ऊपर लगा हुआ है जो अनंत समय से लगा हुआ है, उसकी वजह से हमको बार बार जन्मना पड़ रहा है और बार बार मरना पड़ रहा है। तो गुरु महाराज ऐसे सच्चे सदगुरु हमको मिल गए तो वो अब की बार हमारे भवरोग का निदान कर देंगे और हमको हमेशा के लिए जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा दिला के अपने धाम पहुंचा देंगे। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।